हेलो आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं आज आपके साथ देखिए जनरल नॉलेज का पार्ट 4 डिस्कस करूंगा। मैंने ऑलरेडी आपके साथ 3 पार्ट डिस्कस कर चुका हूं, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर चेक कीजिएगा। और मैंने तेजपुर यूनिवर्सिटी रिलेटेड बहुत सारे एंट्रेंस पेपर भी मैंने कवर किया है, तो प्लीज़ चेक कीजिएगा। ओके, एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनीला। ओके, मनीला फिलीपींस में है। और आप एक याद रखिएगा, जो एशियन एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका जो कि एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1966 में, याद रखें 1966। और जो कि इसमें टोटल कंट्रीज़ कितने हैं? 68 कंट्रीज़, याद है 68 कंट्रीज़। और एडीबी का काम क्या है, मतलब प्राइमरी काम क्या है? ये देशों को लोन देता है। ओके, याद रखिएगा, जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उन लोगों को लोन प्रोवाइड करता है एडीबी। ओके, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन? वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, December 1। याद रखिए December 1। और वर्ल्ड एड्स डे का थीम क्या था आपका? जो कि था आपका मतलब कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। क्या होगा आपका? मतलब कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन? कौन सा देश जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है? ओके, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है टर्की। याद रखिए टर्की जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। और याद रखिए यूरोपियन यूनियन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1993 को, याद रखिए 1993। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। याद रखिए ब्रुसेल्स के बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और देखिए जो यूरोपियन यूनियन का जो यूरो जो उन लोग का करेंसी है, इसको रिलीज़ कब किया गया था? 1999 को, याद रखिए 1999। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट ड्रॉट प्रोन कंट्री इन द वर्ल्ड इज? सबसे ज़्यादा जो ड्रॉट पड़ता है, ओके, सूखा पड़ता है, कौन से कंट्री है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए, ऑस्ट्रेलिया। ओके, याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा ड्रॉट पड़ता है। ओके, और ऑस्ट्रेलिया का जो मतलब कैपिटल का नाम क्या है? कैनबेरा। याद रखिए कैनबेरा। ओके, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबेरा। और जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, वहाँ पे एक कोरल रीफ पाया जाता है, उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपीयर्ड इन द ईयर? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फर्स्ट कहाँ पे अपीयर हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 को। ओके, याद रखिए 1954। नेक्स्ट देखिए, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ अपॉइंटेड बाय? जो यूएनओ को जो सेक्रेटरी जनरल है कौन अपॉइंट करता है? तो देखिए इसका 6 का राइट आंसर होगा आपका डी, द जनरल असेंबली इन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। याद रखिएगा, जो रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के बेसिस पे ये चुना जाता है। और यूएन के फैक्ट आप याद रखें, यूएन का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो कि आपका यूएन का एस्टेब्लिश हुआ था जो कि 1945 को, याद रखें 1945। और जो डेट 24 अक्टूबर, उसे क्या मनाया जाता है? यूएन डे मनाया जाता है। याद रखिए 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है, 24 अक्टूबर। और जो कि यूएन में टोटल मेंबर कितने हैं? 193। याद रखिए 193 मेंबर है टोटल। और यहाँ पे देखिए 5 जो कि परमानेंट मेंबर है। याद रखिए 5 क्या है? परमानेंट मेंबर है। उसके लिए आप ट्रिक याद कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे ट्रिक है एक, फैब्रिक याद रखिएगा। फैब्रिक से देखिए एफ से होगा आपका फ्रांस। ओके, फ्रांस। और ए से होगा आपका अमेरिका, ए से अमेरिका। और बी से होगा आपका जो कि ब्रिटेन। याद रखिए ब्रिटेन। और आर से होगा आपका रसिया। और सी से होगा आपका चाइना। ओके, इन 5 कंट्रीज़ को याद रखिएगा। इसका एक ट्रिक है फैब्रिक, इसको याद करने से हो जाएगा। एफ से फ्रांस, ए से अमेरिका, बी से आपका होगा ब्रिटेन, आर से रसिया और सी से चाइना। तो ये 5 कंट्री को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ ओपेक? कौन से जो कंट्री ओपेक का मेंबर नहीं है, अभी उसने छोड़ दिया है मेंबरशिप, वो है कतर। याद रहे कतर। ओके, और याद रहे कतर का राजधानी का नाम क्या है? दोहा। याद रखिए दोहा, कतर का राजधानी दोहा। और देखिए जो ओपेक है, ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिज कंट्रीज। याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1960। याद रखिए 1960। ओके, और जो कि ओपेक का जो कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में है। याद रखिए वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वियना में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखिएगा, इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज़ द फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट नेम हेल्ड?
फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट कहाँ पे हुआ था, जो कि फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट कहाँ पे हुआ था आपका, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेलग्रेड, बेलग्रेड में हुआ था, याद रखिए बेलग्रेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच, और इसका जो फर्स्ट समिट कौन से ईयर में हुआ था, 1961, याद रखिए 1961, ओके, याद रखिए 1961, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेट्स द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, IBRD, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डोंट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, कौन से स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड, उत्तराखंड के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, और ये सब स्टेट में है। और इस लेजिस्लेटिव असेंबली को समझने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, तो आप इस ट्रिक को अच्छे से याद करिएगा, ओके। मैं आप बोल रहा हूँ, तू भी MA कर, ओके। आप लोग, कई लोग MA के लिए भी एंट्रेंस दे रहे हैं, तो आप इस ट्रिक को याद रखिए, तू भी MA कर। इसमें T से होगा आपका तेलंगाना, ओके, T से होगा तेलंगाना, U से होगा आपका UP, ओके, याद है UP, और B से होगा आपका बिहार, और M से होगा आपका महाराष्ट्र, और A से होगा आपका आंध्र प्रदेश, और K से होगा आपका कर्नाटक, KR से होगा कर्नाटक, याद रखिएगा। T से तेलंगाना, U से UP, B से आपका हो जाएगा, B से आपका बिहार, M से महाराष्ट्र, A से आंध्र प्रदेश, K से कर्नाटक। तो याद रखिएगा, तू भी MA कर, तो ये ट्रिक याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हु टेक्स द डिसीजन ऑफ टोटल, अभी कितने यूनियन टेरिटरी है हमारे, सॉरी कितने लेजिस्लेटिव काउंसिल है हमारे, 1 2 3 4 5 6 टोटल, जो कि यूनियन टेरिटरी, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है, याद रखिएगा 6 है। हु टेक्स द डिसीजन ऑफ होल्ड इलेक्शंस टू द पंचायत, कौन से जो पंचायत का जो इलेक्शन है उसको होल्ड करने के लिए कौन सा जो कि डिसीजन ऐसा, तो स्टेट गवर्नमेंट। देखिए पंचायत का भी फैक्ट्स याद रखिएगा, 73 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो कि पंचायत को इन्फोर्स किया गया था, याद रखिए 1992 में 73 जो कि अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, मतलब तभी से पंचायत सिस्टम इंडिया में चालू है, ओके, 73 अमेंडमेंट। और जो कि पंचायत राज के लिए कौन से कमेटी बैठा था, एक इंपॉर्टेंट कमेटी याद रखिएगा, अब बलवंत राय मेहता कमेटी, ओके, और जिसने रेकमेंड किया था 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत, याद रखिए बलवंत राय मेहता कमेटी, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गिवन रेसिडुअल पावर्स, रेसिडुअल पावर किसे दिया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटर, याद रखिए सेंटर को जो रेसिडुअल पावर है वो दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी स्केड्यूल्स ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल स्केड्यूल कितने हैं, तो राइट आंसर होगा 12, ओके, 12 स्केड्यूल है। जो 11th स्केड्यूल था, जो कि 73 मतलब अमेंडमेंट हुआ जब पंचायत राज को ऐड किया गया, तब ऐड किया गया था 11th शेड्यूल। उसके बाद जो आप 12th शेड्यूल था, तो कि 74th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसको ऐड किया गया था, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया हैज़ बोरोड द DPSP फ्रॉम विच कंट्री, तो ये किसके साथ बोरो किया गया था, DPSP आयरलैंड, याद रखिए आयरलैंड के साथ बोरो किया गया था। USA के साथ क्या किया था, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स और जुडिशल रिव्यू USA से लिया गया था। और जो मतलब ग्रेट ब्रिटेन से हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, 1 सिटीजन, ये सब लिया गया था ग्रेट ब्रिटेन से, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हुईच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमेन ऑफिस फॉर 2 टर्म्स, कौन से जो 2 टर्म्स के लिए थे, ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद, ओके, राजेंद्र प्रसाद कौन थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे उनके प्रेसिडेंट भी कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट, विच इज़ द परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया, कौन सा है, काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा। राज्यसभा क्या है, हमारा परमानेंट हाउस है। राज्यसभा के टोटल मेंबर कितने हैं, 250, याद रखिए 250 मेंबर है टोटल। और जो कि राज्यसभा के जो मतलब स्पीकर कौन रहते, वो होते हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट, याद रखिए हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जो कि राज्यसभा के स्पीकर रहते हैं, याद रखिएगा इतना। और यहाँ का जो राज्यसभा का जो कि कार्यकाल कितना है, 6 साल होता है, याद रखिए 6 साल, ओके, इतना भी फैक्ट है आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड थ्रू, फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा मतलब अमेंडमेंट किया गया था, 42nd अमेंडमेंट, याद रखिए 42nd अमेंडमेंट। और जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने किससे लिया था, USSR, मतलब रशिया से लिया था, याद रखिए USSR, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, कौन सा जो कि इंडियन पार्लियामेंट का फंक्शन नहीं है, टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यस ये तो है, टू मेक लॉ तो बनाता है, टू पास द बजट, ये भी ठीक है,
लेकिन टू पनिश द जजेस। ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर होगा आप ऑप्शन नंबर डी। ओके, जो कि इंडियन पार्लियामेंट का काम नहीं है। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ये रॉन्ग रहेगा। ओके, तो डी इज़ द राइट आंसर। और हमारे जो कि स्पीकर कौन है अभी पार्लियामेंट के, ओम बिरला। याद रखिए ओम बिरला। ओके, और जिनका जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब एरिया कौन सा है, वो है इंदौर। याद रखिए इंदौर से आते हैं ओम बिरला। याद रखिएगा इंदौर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया अकॉर्ड्स स्पेशल स्टेट टू JNK। कौन सा आर्टिकल जो कि स्पेशल मतलब अकॉर्डेंस दिया गया था, लेकिन अभी इसको मतलब ख़त्म कर दिया गया 370। ओके, याद रखिए अभी 370 पावर में नहीं है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। और एक फैक्ट याद रखिएगा, जो कि अभी मतलब JNK को क्या बनाया गया है, यूनियन टेरिटरी। और यहाँ पे क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अभी जो JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखिए गिरीश चंद्र मुर्मू JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और जो कि लद्दाख के कौन से, RK माथुर। याद रखिएगा RK माथुर, जो कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इतना भी फैक्ट याद रखिएगा। JNK के है गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के RK माथुर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल।